बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ऐवान इक़्तिदार के अंदर एक बार फिर आप जानते हैं कि नवाज शरीफ और उनके अहल खाना लंदन से तो फरार हो गए। फरार का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आते लेकिन किसी और मुल्क में चले जाते हैं। अब अगली खबर सुन लीजिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक नई वारदात डाल के भागने की तैयारी में है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हुकूमत को समरी नहीं मिल रही। आज मैं आपको एक जो लाइन देना चाहता हूं वो ये है कि आसमा शराजी ने अपने मजमून के अंदर बीबीसी उर्दू के ऊपर लिखा कि जिस मुल्क के अंदर वजीर आजम का इख्तियार इतना भी ना हो कि वो समरी मंगवा सकता हो, वहां पे सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब देखना है, ख्वाब ही हो सकता है। अब अंदाजा इस बात से करें कि शहबाज शरीफ आज 22 तारीख है, अगले 2 रोज के अंदर गेम डाल के मुल्क से बाहर जाने के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। गेम क्या डाली जाएगी? आपको मैंने बताया था कि समरी आज भी नहीं आएगी और एक इंटरनेशनल दौरा है। कल मैंने आपको यह खबर दे दी थी। उस इंटरनेशनल दौरे के मुतालिक आज खुद वजीर आजम ऑफिस ने तफसीलात जारी कर दी हैं। खबर इस वक्त यह है कि आपको जो मीडिया के अंदर नजर आ रही होगी जी, प्राइम मिनिस्टर 24 तारीख को 3 रोजा दौरे के ऊपर टर्की जा रहे हैं, जहां पे उनकी तैयब उर्दगान से मुलाकातें होंगी और बाकी जो काबरीन वहां के हैं उनके साथ मुलाकातें होंगी। और शहबाज शरीफ के साथ जो जिस वजारत ने फैसला करना है या जिनकी ये वजारत है, जिनका ये ओहदा है, ख्वाजा आसिफ, वो भी उनके साथ होंगे। यानी ये नहीं है कि शहबाज शरीफ खुद चले जाएं कि जी ठीक है डिफेंस मिनिस्टर मुल्क के अंदर मौजूद होंगे तो जो प्रोसेस है वो करवा सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनके साथ, और वो 24 तारीख को जाएंगे, 25-26 यानी मजमूई तौर पे 3 रोज मुल्क से बाहर रहेंगे और 26 तारीख को वापस आएंगे। अब आपको एक बात और देखनी है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से यूरोप आ चुके हैं, जहां पे 5 मुल्कों में उन्होंने जाना है और 10 रोज का उनका दौरा है। अब टर्की को अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि आधा टर्की एशिया के अंदर है, आधा यूरोप के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब उधर से आए हैं, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब इधर से जा रहे हैं, ये भी एक खबर है। लेकिन असल खबर यह नहीं है, टर्की जाना खबर नहीं है, ख्वाजा आसिफ का साथ जाना भी खबर नहीं है। खबर कुछ और है। खबर रात को हुकूमत ने खुद से फुलझड़ियां छोड़ दी थी और यह कहा था कि समरी आए या ना आए, हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर देंगे और इमरान खान के वहां आने से पहले हम ये अपॉइंटमेंट करेंगे। ये रात को इन्होंने ये शुरली छोड़ दी थी। अब जरा अंदाजा इस बात से करें कि शहबाज शरीफ अगर 24 को जाते हैं, 24, 25 और 26 मुल्क से बाहर रहते हैं, 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट का दिन है। अब होने क्या वाला है, इम्कानात किस बात के हैं, चांसेस क्या हैं और खदशा किसका इजहार किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि हुकूमत सूरत हाल इस किस्म की करेगी और यह मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, मुल्क को क्राइसिस के अंदर, बहरान के अंदर डालने वाली बात होगी। करने ये जा रहे हैं कि यहां से जाते हुए आर्मी चीफ की समरी, पहले एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल की तरक्की दी जाएगी। और ये नजम सेठी ने रात को बता दिया। नजम सेठी किनके बंदे हैं, किनके बिहाफ के ऊपर बात करते हैं, आप जानते हैं। अब उनके 4 स्टार जनरल की तरक्की के साथ ही उनको आर्मी चीफ अपॉइंट करने की समरी के ऊपर दस्तखत करेंगे और शहबाज शरीफ मुल्क से रवाना हो जाएंगे। अब ये मैं ये नहीं कह रहा, ये इम्कानात हैं। ये बहुत सारे लोग इस प्लानिंग को पकड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर इन स्पेकुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल मौजूद है कि ये खबर ऐसी क्यों आई है। खबर ये है कि जब पहले नवाज शरीफ ने 2016 के अंदर जनरल बाजवा को अपॉइंट करना था, तो उस वक्त उन्हीं दिनों में आप गूगल पे निकाल लें, बाकी तो नवाज शरीफ ने भी एक इंटरनेशनल दौरा तय किया था। वो दौरा था ताजिकिस्तान का, और ताजिकिस्तान जाने से पहले नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट की समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए थे। ये बिल्कुल वही है। यानी अगर फौज की जानिब से रिटेलिएशन आती है और फौज की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त तो शहबाज शरीफ बाहर होंगे, और अगर कोई गड़बड़ ज्यादा हो जाती है तो ये इतने हैं, ये इस किस्म के लोग हैं, यानी बाकी सारे काम करते हैं लेकिन अपना हर चीज महफूज रखते हैं, तो ये क्या होगा कि शहबाज शरीफ मुल्क के से बाहर होंगे और वहां पे अपना कयाम बढ़ा देंगे और मुल्क क्राइसिस के अंदर चला जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि मामला अदालत के अंदर जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? नवाज शरीफ को जब ये लगा कि आर्मी चीफ बाकी मामला बनने वाला है तो उसने अपने बेटी को भी मुल्क से बाहर बुला लिया कि कम से कम जब यहां पे क्राइसिस हो तो मरियम नवाज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही काम शहबाज शरीफ करने वाले हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर गड़बड़ हो तो वो मुल्क से बाहर हों और उनके आने तक आर्मी चीफ के हवाले से जो भी कोई होना है वो अपने सिलसिले को हो जाए। अब आज
ये इनके ये आग से खेलने वाली कोशिश होगी कि अगर आपने फैसला करना है, और अगर जो भी फैसला करना है मुल्क के अंदर रह के करें, दलेरी से करें, कम अज कम ये ना करें कि मुल्क को क्राइसिस के अंदर। आज पाकिस्तान के डिफॉल्ट का आप रिस्क रेट निकाल लें, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स का आप निकाल लें, डॉलर की मार्केट प्राइस आप निकाल लें, ब्लैक में मिल रहा है, ओपन मार्केट में डॉलर आपको नहीं मिल रहा। और यही बात आज साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने की है कि उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने जो बात की है कि हम समरी के बगैर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेंगे, ये खतरे की घंटी है, ये मुल्क को क्राइसिस में डालने वाली बात है। इस किस्म की अपॉइंटमेंट पहले हो चुकी है, मुशर्रफ की भी हुई, लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट इस्लामाबाद से बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आपको मैं एक और बात बताऊं, हुकूमत इस वक्त बराह रास्त टक्कर के साथ और लड़ाई वाले मामलात के अंदर हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते नजर आए कि देखें सदर का जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ कोई रोल नहीं है, वो बाइंडिंग होगा कि जो वजीर आजम फैसला करते हैं उसके ऊपर पाबंद है। तो भाई अगर सदर की आपको जरूरत नहीं है तो कर लें फैसला, खुद से कर लें, फिर सदर के पास समरी क्यों भेज रहे हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाया है, अपने सेटिंग आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगाया है और कहा है कि जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं है कि 5 नाम भेजकर एक नाम के लिए लॉबिंग करें। अब इसका मतलब यह है कि हुकूमत खुद से उन तमाम खबरों की तस्दीक कर रही है, उन तमाम बातों की जो लोग वहां पे बता रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि और फिर एक और बात है, रात को ये खबर आई कि नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ वादा करके आए थे जब मुल्क में वो पहुंचेंगे फौरी तौर पर GHQ को खत लिख देंगे और वो खत लिखा जाएगा कि हमें नाम दो। अब तो उनके अपने मुआविन खुसूसी फाद हुसैन जैसे लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कमजोरी का शिकार हो गए हैं। कौन सी कमजोरी का शिकार हो गए ये हमें इल्म नहीं है। अब सूरत हाल इस किस्म की है कि खान साहब भी प्लान में मुसलसल तब्दीली कर रहे हैं और खान साहब ने जमान पार्क में आज भी मीटिंग्स रखी हुई हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था हम फैजाबाद के ऊपर धरना देना चाहते हैं और इन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया से इजाजत मांगी थी। अब अगली खबर सुन लीजिए कि अब दमादम मस्क के अंदर रावलपिंडी के अंदर होगा, ना कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाली गेम वो हम कहते थे कि वो कप्तान के पास कार्ड्स हैं और इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा, राना सनाउल्लाह की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दी हुई थी अपने धरने और जलसे से मुतल्लिक कि हमें इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही, आज उन्होंने वो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का कोई अब मूड नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ होगा वो पिंडी के अंदर होगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पिंडी पंजाब के अंदर आता है और पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है, जो जारी बात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहां पे सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होगा, वहां पे लोगों को पहुंचना भी रुकावट नहीं होगी। तो आप इस्लामाबाद को यहां से काट देंगे और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को बुलाएंगे, तो बुनियादी तौर पर आप हुकूमत का बाकी सूबों से राब्ता तोड़ देंगे। और फिर पिंडी के अंदर होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे उन इदारों के जिनके मुतालिक अपॉइंटमेंट भी होनी है उनके ऑफिसेज भी करीब होंगे, तो उसका मैसेज, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। वो शायद हम उसको आने वाले दिनों के अंदर उसकी हीट फील कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान को दूसरी तरफ से काबू करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है। तो अब खबर इस हवाले से ले लीजिए कि आज उस रेफरेंस के ऊपर बाकायदा समात हुई है और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समात की और वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया और ये कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी दी है और इस केस की पैरवी मैं करूंगा। उनसे पूछा गया जज साहब ने अच्छे मूड के अंदर कि कहीं आपके ऊपर दबाव शबाव तो नहीं है, तो उनका नहीं जी मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आया हूं। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला है, इसको वो बड़ी जल्दी वाइंड अप करना चाहते हैं ताकि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। 3 साल की कैद हो सकती है ताकि इमरान खान को दबाव में लाके अपनी बात मनवाई जा सके। यहां पे तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।